सिडनी टेस्ट में भारत की हार के 5 बड़े कारण। दोनों इनिंग में टॉप ऑर्डर फेल। चोट के चलते जसप्रीत बुमराह ने नहीं की गेंदबाजी। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का टेस्ट सीरीज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं क्या रहा आखिरी मुकाबले में भारत के हार के सबसे बड़े कारण। उससे पहले आप कर ले एक छोटा सा काम। अगर आप हमारे चैनल हिंदी क्रिकेट न्यूज़ पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, भारत की सिडनी टेस्ट में 6 विकेट के हार के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 3-1 से जीत ली है। रविवार को मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने दूसरी पारी में 162 रनों का टारगेट दिया था। इसे ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर इस मैच में भी फेल रहा। यही भारत की हार की सबसे बड़ा वजह बनी। इस मैच में कप्तानी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में गेंदबाजी नहीं की। जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान इंजर्ड हो गए थे। भारत की हार के 5 बड़े कारण आइए जानते हैं। नंबर 1, टीम इंडिया के बैटिंग ऑर्डर एक बार फिर फेल हो गया। ऋषभ पंत ही दोनों पारियों में टॉप स्कोरर रहे। इसके अलावा कोई बल्लेबाज 30 रन का आंकड़ा भी नहीं छू सके। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, शुभमन गिल और विराट कोहली चारों ही बल्लेबाज अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। सिडनी टेस्ट में भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाज का परफॉर्मेंस। पहली पारी में यशस्वी जायसवाल 10 रन, केएल राहुल 4 रन, शुभमन गिल 20 रन, विराट कोहली 17 रन। दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल 20 रन, केएल राहुल 13 रन, शुभमन गिल 13 रन और विराट कोहली 6 रन। यानी टॉप ऑर्डर बल्लेबाज पहली और दूसरी पारी में पूरी तरह से फ्लॉप रहे। हार के दूसरे सबसे बड़े कारण। पहली पारी में अच्छी बॉलिंग के बाद भारत ने 4 रन की बढ़त बनाई। दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने 61 रन बनाए। इसके अलावा बाकी कोई बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। ऋषभ पंत जब आउट हुए तब टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 124 रन था। इसके बाद अगले 5 बल्लेबाज 33 रन बनाकर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया को 162 रनों का मामूली टारगेट मिला। हार के तीसरे सबसे बड़े कारण। जसप्रीत बुमराह दूसरे दिन पहली पारी में बॉलिंग करने के दौरान इंजर्ड हो गए। वह स्कैन कराने के लिए गए, जहां बैक स्पास की शिकायत सामने आई। वह दूसरी पारी में बॉलिंग नहीं कर सके, जिसे टीम कंगारू बल्लेबाज पर दबाव नहीं बना पाई। जसप्रीत बुमराह अगर फिट रहे होते तो ऑस्ट्रेलिया को टारगेट हासिल करने में बहुत मुश्किल होती। पहली इनिंग में जसप्रीत बुमराह ने उस्मान ख्वाजा और मानस नबुसैन का इम्पोर्टेंट विकेट लिया था। हार के चौथी सबसे बड़े कारण। जसप्रीत बुमराह भले ही इंजर्ड हो गए थे, लेकिन टीम ने उनके बिना भी पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया था। सिडनी की पिच बल्लेबाज के लिए चैलेंजेस थी। इसके बावजूद भारत के बॉलर्स दूसरी पारी में कंगारू बल्लेबाज को नहीं रोक सके। पिच पर 7 mm घास छोड़ी गई थी, जो पहले दिन से ही बल्लेबाज के लिए मुश्किल पैदा कर रही थी। तीसरे दिन दरारें आ गई थी, जिसे उछाल भी मिल रहा था। गेंद में स्विंग भी थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। हार के 5वें सबसे बड़े कारण। विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए थे तो उनसे फॉर्म की वापसी की उम्मीद की जा रही थी। उन्होंने पर्थ टेस्ट में सेंचुरी जरूर लगाई और फॉर्म को पा लिया, लेकिन बाकी 4 मैच में वो कुछ खास नहीं कर सके। सिडनी टेस्ट में वह पहली पारी में 17 और दूसरी पारी में 6 रन बना करके जल्द आउट हो गए। वे इस दौरे में 9 में से 8 पारियों में ऑफ स्टंप बाहर जाती गेंद पर आउट हुए। विराट कोहली जैसे दिग्गज बल्लेबाज का परफॉर्मेंस नहीं कर पाना भारत की हार की सबसे बड़ा वजह बनी है। सीरीज में विराट कोहली का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। पहले मुकाबले के पहली पारी में 5 रन, दूसरी पारी में 100 रन। दूसरे मुकाबले के पहली पारी में 7 रन, दूसरी पारी में 11 रन। तीसरे मुकाबले के पहली पारी में 3 रन, दूसरी पारी में बल्लेबाजी नहीं आई। चौथे मुकाबले के पहली पारी में 36 रन, दूसरी पारी में 5 रन।
पांचवें मुकाबले के पहली पारी में 17 रन और दूसरी पारी में 6 रन, यानी कि पूरी तरह से विराट कोहली सीरीज में फेल हुए। और इसी के चलते फैंस कयास लगा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि विराट कोहली अब आगे भारतीय टीम की ओर से टेस्ट मैच खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, क्या विराट कोहली को आगे भी टेस्ट क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहिए? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताइएगा।